साथियों, आज इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि बहुजन समाज के राजनीति में जाने वाले लोगों का आखिरकार हशर बुरा क्यों होता है। उन लोगों का बुरा हशर होने का कारण क्या है? क्या वो बाबा साहेब के नाम पर सिर्फ राजनीति करते हैं? बाबा साहेब के नाम पर राजनीति करने के बाद जिन पार्टियों में वो जाते हैं, बाद में उनकी हालत क्या हो जाती है, ये सब आप जानते हैं। और जब वो वहाँ से बाहर आते हैं, फिर बाबा साहेब के नाम की माला जपने लगते हैं। उसके बाद फिर कुछ साल बीतते हैं और वो लोग फिर उन राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय नज़र आते हैं जिन राजनीतिक पार्टियों में उनको दुत्कार दिया जाता है। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं कि क्या वाकई में गांधी महात्मा थे? क्या गांधी वाकई में महात्मा थे? अगर हाँ, तो फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा था कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, मैं उन्हें शातिर राजनेता मानता हूँ। क्या गांधी वाकई में महात्मा थे? अगर हाँ, तो फिर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने क्यों कहा था कि मैं गांधी को महात्मा नहीं मानता, मैं उन्हें शातिर राजनेता समझता हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि वो कहते थे कि मैं गांधी को अच्छे से जानता हूँ, वो जातिवादी कट्टर सोच के नेता हैं और गांधी ने कभी बहुजनों को उनके हक ना मिले इसलिए कैसे कैसे षड्यंत्र रचे थे, ये सब बाबा साहेब से बेहतर कोई नहीं जानता था। इसलिए बाबा साहेब ने ऐसा कहा था। आखिर पूना पैक्ट, अब सवाल ये है कि आखिर पूना पैक्ट क्या है, ये कब, क्यों और कैसे बना, और इसे 24 सितंबर 1932 के दिन के रूप में क्यों याद किया जाता है। आपको पहले समझना होगा कि पूना पैक्ट है क्या। आपको याद होगा कि 2 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, जिनमें बाबा साहेब भारत से गए थे, दलितों की बात अंग्रेजों के सामने रखी थी और उन्हें बताया कि भारत में कैसे दलित यानी कि अछूत लोगों पे अत्याचार किया जाता है, उन्हें एक जानवर से बुरी जिंदगी जीने पर मजबूर किया जाता है। ये बात उस वक्त के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसिंग मैकडॉनल्ड के सामने रखी बाबा साहेब ने और बताया कि देश कैसे जातियों में बटा हुआ है। ये बातें पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहेब द्वारा रखे जाने से गांधी बौखला गए थे, खफा हो गए थे। इसके बाद कांग्रेस और गांधी ने बाबा साहेब के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। बाबा साहेब के खिलाफ देश में आकर के दुष्प्रचार किया और कहा कि वो भारत को बदनाम कर रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि गांधी और कांग्रेस कभी भी नहीं चाहते थे कि वर्ण व्यवस्था खत्म हो, लेकिन अंबेडकर अंग्रेजों को ये समझाने में कामयाब हो गए कि देश में दलितों यानी कि डिप्रेस क्लासेस की असल में हालत क्या है। उन्होंने कहा कि जैसे मुस्लिम सिख लोगों को हिंदुओं से अलग गिना जाता है, वैसे ही दलितों को भी अलग समझा जाए और उनको भी अल्पसंख्यकों की तरह अधिकार दिए जाएं, क्योंकि हिंदू धर्म के अंदर अछूतों और दलितों को एक अच्छी जिंदगी जीने का अधिकार नहीं है, इसलिए उनकी अलग से गिनती हो, जिसके लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसन मैकडॉनल्ड मान गए थे और कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दी गई थी। ये घोषणा 16 अगस्त 1932 को हुई थी, जिसमें ये साफ कर दिया गया था कि अब से दलित व अछूत कहे जाने वाले लोग हिंदू धर्म का हिस्सा नहीं होंगे। उन्हें अलग से वोट कास्ट करने का अधिकार दिया गया था, जिसमें वह अपनी बहुगिनती वाले इलाकों में अपने समुदाय के व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि खुद वोट डाल करके चुनेंगे और जनरल सीट में भी वह वोट डालने के हकदार होंगे, चाहे वह राज्यसभा की इलेक्शन हो या फिर लोकसभा की। ये अधिकार कम्युनल अवार्ड के रूप में अंग्रेजों द्वारा दिए गए थे। एक छोटी बात, ये कोई छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी, जिसके लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने बड़ी जंग लड़कर के अधिकार दिलवाए थे बहुजन समाज को। इस फैसले का पुरजोर तरीके से गांधी ने गोलमेज सम्मेलन 2 में भी विरोध किया और जब ये कानून पास हो गए तो गांधी ने भारत में आकर के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध किया, उन पर दबाव बनवाया और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचे। यहाँ तक कि इस कदर धमकियां दी गई कि बाबा साहेब के समुदाय के लोगों को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, यानी कि बहुजन समाज को बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है, ऐसा कहा गया था।
अगर वह इस फैसले से पीछे ना हटे तो अंग्रेजों को गांधी ने कई पत्र भी लिखे कि फैसले को रद्द कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर भी इससे पीछे हटने के लिए किसी भी सूरत में तैयार नहीं थे। अंग्रेजों ने भी बाबा साहेब के हक में फैसला दिया था, जिसके चलते गांधी 20 सितंबर 1932 को पुणे की जरवदा जेल में अमरण व्रत पर बैठ गए थे और उन्होंने ये मांग करना शुरू कर दी कि अगर अछूतों को हिंदुओं से अलग किया और अलग से वोट डालने का अधिकार दिया तो मैं अपनी जान तक दे दूंगा। इसके बाद उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी कई बार बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के पास गईं और ये कहा कि आप अपना फैसला वापस ले लीजिए ताकि मेरे पति की जान बच जाए। अम्बेडकर के आगे कई बार कस्तूरबा गांधी ने झोली फैलाई थी और गांधी की जान की भीख मांगी थी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो गांधी अगर जीवित थे तो उनके ऊपर बाबा साहेब का एक बड़ा एहसान था। अगर बाबा साहेब ना मानते तो गांधी शायद उसी अमरण भूख हड़ताल व्रत में ही अपनी जान गंवा देते, वो उस दुनिया से चले जाते। एक बड़ी बात यह भी है कि गांधी ने कभी भी अंग्रेजों भारत छोड़ो के नाम पर अमरण व्रत या नहीं किया था। सिर्फ दलितों को अधिकार ना मिल जाए इसके लिए इतना बड़ा फैसला गांधी ने क्यों लिया था, ये सोच कर देखिए। उस वक्त तक गांधी को भारत का एक बड़ा नेता मान लिया गया था और उस वक्त भी मीडिया की भूमिका बहुजन समाज के खिलाफ ही थी। बहुजन समाज के खिलाफ सोच रखने वाले मीडिया ने बाबा साहेब के ऊपर काफी दबाव डाला था और ऐसे कई आर्टिकल लिखे थे जिनमें ये कहा गया था कि अगर गांधी को कुछ हुआ तो बाबा साहेब को उनका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। और कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने बाबा साहेब से कई मीटिंग्स की और उन पर दबाव बनाया कि वह गांधी से मिलकर के इस मामले का निपटारा करें। इसके बाद धमकी भरी बातें भी कही गई और बाबा साहब को धमकाने की कोशिश भी की गई और बहुजन समाज की फिक्र करते हुए, क्योंकि बाबा साहेब जानते थे कि स्वर्ण जाति के लोग बहुजनों पर बहुत बड़े पत्र पर अत्याचार कर सकते हैं जिसे रोकना मुश्किल होगा। इसके बाद बाबा साहेब गांधी को मिलने के लिए तैयार हो गए। तो फिर नर्मदा जेल में गांधी को मिलने के लिए बाबा साहेब पहुंचे और उन्होंने कहा कि आप ठीक नहीं कर रहे हैं। मैंने बहुत ही ज्यादा मेहनत से दबे कुचले लोगों को हक दिलवाने के लिए ये जंग लड़ी थी, लेकिन गांधी बिल्कुल भी नहीं माने और उन्होंने ये कह दिया कि मैं मर सकता हूं लेकिन इस फैसले के हक में खड़ा नहीं हो सकता कि अछूतों को हिंदू धर्म से अलग किया जाए और उन्हें अलग से वोट डालने का अधिकार दिया जाए। उसी वक्त बड़े ही मायूस दिल से और परेशानी के हालातों में बाबा साहेब ने पूना पैक्ट पर साइन किए थे। फिर उसके बाद गांधी ने अपने अमरण अनशन को खत्म किया। आज 2 अक्टूबर है और हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को इसलिए भी याद कर रहे हैं कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने गांधी की जान बचाई थी। इसके बाद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ। उन्होंने गांधी से ये कहा था कि मैं आपकी बात मान रहा हूँ लेकिन आप भी मेरी इस बात को मानिए, हमारे लोगों को आरक्षण रिजर्वेशन दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके लोग जब सत्ता में होंगे, आपके पास सत्ता की पावर होगी तो आप हमारे समाज का ख्याल नहीं रखेंगे। आप हमारे समाज का क्या हाल करेंगे ये मेरे से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता। हमारे लोगों को दोबारा से गुलाम बना दिया जाएगा और उनके ऊपर अत्याचार होंगे और आप हमें कोई अधिकार नहीं देंगे। पूना पैक्ट में साइन करने से पहले बाबा साहेब ने ये बातें कही थी। इसके बाद बाबा साहेब ने संवैधानिक तौर पर आरक्षण की बात रखी थी, जिसके बाद गांधी पर काफ़ी दबाव बना था और क्योंकि बाबा साहेब ने ये कहा था कि मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा, बहुजनों के आरक्षण के लिए नहीं मानते हैं, तो इसके बाद शिक्षा और राजनीतिक आरक्षण बहुजन समाज के लोगों को मिला था। इतनी आसानी से ये नहीं मिला जितना आसान समझ लिया जाता है, या जो दूसरी जातियों के लोग ये कहते हैं कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। अब समझ लीजिए कि आरक्षण भीख नहीं है, ये भीख में नहीं मिला। इसके लिए बाबा साहेब को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ी होगी, गांधी जैसे एक बड़े नेता से टक्कर लेनी पड़ी होगी, उनसे टकराना पड़ा था
और गांधी ने जो किया वो आपके सामने है। गांधी अंग्रेजों के खिलाफ तो भूख हड़ताल पर नहीं बैठे, लेकिन बाबा साहेब ने जब भारत के बहुजनों को, दलितों को हक दिलवाने की बात की तो उसका विरोध इस हद तक किया कि वो भूख हड़ताल पर चले गए, अमरण व्रत पर चले गए, उनकी जान भी चले जाती, लेकिन वो पीछे हट नहीं रहे थे। क्यों? ऐसा क्या था कि बहुजनों को उनके हक गांधी नहीं दिलवाना चाहते थे? ये खबर का एक पार्ट है जो मैंने आपके साथ साझा किया है। दूसरा पार्ट मैं आपसे फिर साझा करूंगा कि इसके बाद क्या हुआ। अगर आप भी चाहते हैं कि आरटीआई इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो आरटीआई इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके आरटीआई इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि आरटीआई इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।